आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एलकेएस ऑटो पर। साल 2022 बस खत्म ही होने वाला है। ये साल ऑटो सेक्टर के लिए काफी अच्छा रहा है। जहां इस साल कई कारों की रफ्तार थमी तो कहीं साल 2023 के लिए नए कारों के लॉन्च होने की तैयारी भी शुरू हो गई है। अगले साल भारतीय बाजार में कई नई कारों को लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। हैचबैक और एसयूवी से इलेक्ट्रिक कारों तक अगले साल की शुरुआत से ही बाजार में कई नई कारों को उतारा जाने लगेगा। कई कंपनियां जनवरी 2023 में होने वाले आगामी ऑटो एक्सपो में नई कारों को लॉन्च करने की योजना बना रही है। ऐसे में अगर आप एक नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ हम आपको बताने वाले हैं उन कारों के बारे में जिन्हें 2023 में लॉन्च किया जा सकता है। ऐसे में अगर आप भी न्यू ईयर पर कार लेने का सोच रहे हैं तो न्यू लॉन्चेस के बारे जान लीजिए। नंबर 1, मारुति सुजुकी बलेनो क्रॉस। मारुति सुजुकी बलेनो क्रॉस में माइल्ड और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस 1.0 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन और 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन देखने को मिल सकता है, जो कि 102 bhp की पावर और 150 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट कर सकता है। बलेनो क्रॉस में 5 स्पीड मैनुअल के साथ ही 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। अगले साल मार्च तक मारुति सुजुकी बलेनो क्रॉस को भारत में लॉन्च किया जा सकता है और इसकी शुरुआती कीमत 8 लाख रुपए हो सकती है। लुक और फीचर्स की बात करें तो यह देखने में कंपनी की प्रीमियम हैचबैक बलेनो से काफी मिलती जुलती होगी और इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा होगी। बलेनो क्रॉस में स्प्लिट हेडलैम्प, एलईडी डीआरएल, काफी आकर्षक बम्पर, 17 इंच की व्हील समेत अन्य एक्सटीरियर फीचर्स के साथ ही 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, हेड अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा, ऑटोमेटिक एसी, ईबीडी के साथ एबीएस और 6 एयरबैग समेत अन्य कई स्टैंडर्ड और सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलेंगे। मारुति बलेनो की कीमत 6.42 लाख रुपए से शुरू होती है और 9.60 लाख रुपए औसत एक शोरूम तक जाती है। नंबर 2, किया सेल्टोस फेसलिफ्ट। 2023 किया सेल्टोस फेसलिफ्ट में मौजूदा इंजन विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें 1.5 लीटर एनए पेट्रोल मोटर, 1.5 लीटर डीजल इंजन और 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलते हैं। ट्रांसमिशन के लिए इस मॉडल में 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स, आईएमटी यूनिट, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक यूनिट और 7 स्पीड डीसी यूनिट ऑफर किया जाएगा। फेसलिफ्टेड किया सेल्टोस में नए एलईडी डीआरएल्स, दोबारा डिजाइन किए गए एलईडी हेडलैम्प्स, फॉक्स किड प्लेट्स के साथ सामने व पीछे के नए बम्पर्स, एलईडी टेल लाइट्स, टेलगेट पर रनिंग एलईडी लाइट बार, नए दोहरे रंग के अलॉय व्हील्स, 2 10.25 इंच के स्क्रीन्स जिसमें से एक पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल होगा और दूसरा इंफोटेनमेंट सिस्टम। इसके साथ ही पारंपरिक गियर लिवर की जगह रोटरी डायल दिया जाएगा। नई किया सेल्टोस फेसलिफ्ट की कीमत 11 से 19 लाख रुपए एक्स शोरूम के बीच होगी। नंबर 3, सिट्रोएन EC3। सिट्रोएन इंडिया देश में अपने तीसरे प्रोडक्ट EC3 को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी पहले ही C5 एयरक्रॉस और C3 को बाजार में उतार चुकी है। प्रोडक्शन रेडी EC3 को कंपनी देश में जनवरी 2023 के दूसरे हिस्से में लॉन्च कर सकती है। इस मॉडल के बारे में अब तक कोई खास जानकारी नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद है कि इसमें 20-30 kWh बैटरी पैक दी गई है, जो एक बार की पूरी चार्जिंग में 200 से 250 किमी की रेंज पा सकती है। सिट्रोएन EC3 को जुलाई 2023 तक लॉन्च किया जा सकता है। सिट्रोएन C3 EV की कीमत 14 लाख रुपए एक्स शोरूम से शुरू हो सकती है। इस इलेक्ट्रिक गाड़ी के पावर ट्रेन ऑप्शंस को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। अनुमान है कि यह EV 450 किलोमीटर के आसपास की रेंज तय करने में सक्षम हो सकती है। सिट्रोएन की इस अपकमिंग कार को C3 वाले ही प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा। सिट्रोएन C3 EV की फीचर लिस्ट में 10 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटो एसी और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल हो सकते हैं। नंबर 4, हुंडई आयोनिक 5। हुंडई ने हाल ही में भारतीय बाजार के लिए आयोनिक 5 का खुलासा किया है। कंपनी इसकी कीमत का ऐलान अगले साल जनवरी में करेगी। किया EV6 और हुंडई आयोनिक 5 एक ही EGMP प्लेटफॉर्म पर आधारित है। भारत में इसे पूरी तरह निर्मित इकाई के तौर पर आयात किया जाएगा। हुंडई आयोनिक 5 को 72.6 kWh बैटरी पैक द्वारा संचालित किया जाएगा, जो 214 bhp की पावर और 350 Nm का टार्क जनरेट करेगा। यह एसयूवी एक बार चार्ज करने पर प्रमाणित 631 किलोमीटर की रेंज देगी। भारत में हुंडई आयोनिक 5 कार को 2023 के शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। हुंडई आयोनिक 5 की कीमत 50 लाख रुपए एक्स शोरूम पैन इंडिया के आसपास से शुरू हो सकती है।
आयोनिक 5 ईवी कार सिंगल वेरिएंट में आएगी। यह गाड़ी 5 सीटर लेआउट में आएगी, ऐसे में इसमें 5 पैसेंजर बैठ सकेंगे। हुंडई आयोनिक 5 इलेक्ट्रिक कार के भारतीय वर्जन में 72.6 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ सिंगल मोटर दी गई है, जो 217 पीएस की पावर और 350 एनएम का टॉर्क जनरेट करती है। यह एक रियर व्हील ड्राइव कार है। एआरएआई के अनुसार यह गाड़ी 631 किलोमीटर की रेंज तय करने में सक्षम है। यह इलेक्ट्रिक कार 350 किलोवाट तक की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। इससे इसकी बैटरी को 0 से 80% 18 मिनट में चार्ज किया जा सकता है। वहीं 50 किलोवाट चार्जर के जरिए यह गाड़ी 0 से 80% 1 घंटे में चार्ज होगी। इस 5 सीटर इलेक्ट्रिक कार में ड्यूल इंटीग्रेटेड 12.3 इंच डिस्प्ले, इंफोटेनमेंट सिस्टम और ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और हेड्सअप डिस्प्ले जैसे फीचर दिए गए हैं। सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग्स, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ईएससी, 360 डिग्री कैमरा और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम एडीएस जैसे फीचर दिए गए हैं। नंबर 5, टाटा नेक्सॉन। टाटा मोटर्स की अपकमिंग सीएनजी कार टाटा नेक्सॉन सीएनजी में एक 2 लीटर रेवोट्रॉन टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिल सकता है। नेक्सॉन सीएनजी में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन देखने को मिल सकता है। नेक्सॉन सीएनजी माइलेज के मामले में जबरदस्त होगी। आईसी पावर्ड नेक्सॉन की तरह ही नेक्सॉन सीएनजी के लुक, डिजाइन और फीचर्स भी होंगे। टाटा नेक्सॉन सीएनजी की कीमत 10 लाख रुपए के आसपास रह सकती है। यह मिनी एसयूवी 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आएगी, जिसमें फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट शामिल किया जाएगा। गैसोलीन यूनिट 85 बीएचपी का पावर और 113 एनएम का टार्क जनरेट करता है। टाटा पंच सीएनजी के पावर और टॉर्क के आंकड़े अलग हो सकते हैं। इसमें मैनुअल और एएमटी दोनों गियरबॉक्स दिए जाएंगे। नंबर 6, टाटा अल्ट्रोज ईवी। भारत में इस इलेक्ट्रिक कार को जून 2022 तक लॉन्च किया जा सकता है। अल्ट्रोज इलेक्ट्रिक की कीमत 15 लाख रुपए एक्स शोरूम के करीब रखी जा सकती है। टाटा की इस अपकमिंग ईवी में नेक्सन इलेक्ट्रिक वाली बैटरी और मोटर दी जा सकती है। नेक्सन इलेक्ट्रिक में 129 पीएस इलेक्ट्रिक मोटर और 32 केडब्ल्यूएच लिथियम आयन बैटरी पैक दिया गया है। फुल चार्ज में इसकी ड्राइविंग रेंज 312 किलोमीटर है। इसमें आईसी पावर्ड मॉडल वाले फीचर्स के अलावा कई अतिरिक्त फीचर्स दिए जा सकते हैं। वर्तमान में अल्ट्रोज आईसी पावर्ड मॉडल में 7 इंच टचस्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, एम्बियंट लाइटिंग और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स मिलते हैं। नंबर 7, हुंडई वर्ना। वर्ना गाड़ी की कीमत 9.44 लाख रुपए से शुरू होती है, जबकि हुंडई वर्ना टॉप मॉडल प्राइस 15.45 लाख रुपए एक्स शोरूम है। वर्ना पेट्रोल की रेट 9.41 लाख रुपए से 14.36 लाख रुपए के बीच है, जबकि वर्ना डीजल की प्राइस 11 लाख रुपए से 15.45 लाख रुपए एक्स शोरूम के बीच है। यह सेडान कार कुल 4 वेरिएंट्स एस प्लस, एसएक्स और एसएक्स ओप में आती है। यह 5 सीटर कार है, जिसमें 5 लोग बैठ सकते हैं। इस 5 सीटर कार में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, 115 पीएस 144 एनएम, 1.5 लीटर डीजल इंजन, 115 पीएस 250 एनएम और 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, 120 पीएस 172 एनएम दिए गए हैं। हुंडई वर्ना के 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एमटी और सीवीटी का ऑप्शन दिया गया है। वहीं 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एमटी और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एटी का विकल्प मिलता है, जबकि इसके टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 7 स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स का ऑप्शन रखा गया है। हुंडई की इस 4 व्हीलर गाड़ी में ब्लूलिंक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। इसके अलावा इसमें पहले की तरह ही वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और वायरलेस चार्जिंग फीचर मिलना जारी है। इस सेडान में हैंड्स फ्री बूट ओपनिंग, सनरूफ, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। पैसेंजर सेफ्टी के लिहाज से इसमें एबीएस के साथ ईबीडी, रियर पार्किंग सेंसर्स और स्पीड अलर्ट जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। नंबर 8, हुंडई ग्रैंड i10 न्यूज़। हुंडई ग्रैंड i10 न्यूज़ की कीमत 5.39 लाख रुपए से शुरू होकर 8.02 लाख रुपए एक्स शोरूम तक जाती है। हुंडई की यह कार 4 वेरिएंट एरा, मैग्ना, स्पोर्टस और एस्टा में उपलब्ध है। हुंडई ग्रैंड i10 न्यूज़ कार में 2 इंजन ऑप्शंस, 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन,
PS 114 Nm और 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 100 PS 172 Nm मिलते हैं। इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 5 स्पीड MT और 5 स्पीड AMT गियरबॉक्स की चॉइस मिलती है, जबकि टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ इसमें केवल 5 स्पीड MT गियरबॉक्स ही मिलता है। इसके अलावा इसमें CNG का ऑप्शन भी दिया गया है, जो इसके 2 वेरिएंट मेग्ना और स्पोर्ट्स के साथ ही मिलता है। इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी सपोर्ट करने वाला 8.0 इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जर, रियर AC वेंट के साथ ऑटो AC, कीलेस एंट्री और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे फीचर दिए गए हैं। पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें रियर पार्किंग सेंसर, ड्यूल फ्रंट एयरबैग और EBD के साथ ABS जैसे फीचर दिए गए हैं। नंबर 9, जीप एवेंजर। भारत में इलेक्ट्रिक कार को जनवरी 2025 तक लॉन्च किया जा सकता है। जीप एवेंजर इलेक्ट्रिक की कीमत 50 लाख रुपए एक्स शोरूम से शुरू हो सकती है। एवेंजर कार में कई सारे बैटरी पैक्स मिलेंगे जिनकी कैपेसिटी 84 किलोवाट आवर तक होगी। यह गाड़ी 400 किलोमीटर तक की रेंज तय करने में सक्षम होगी। इसमें 4xe 4x4 ड्राइवट्रेन दी जाएगी। यह एक फीचर लोडेड कार होगी जिसमें बड़ा सेंट्रल डिस्प्ले मिलेगा। इसमें एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम ADAS टेक्नोलॉजी दी जाएगी। जीप एवेंजर इलेक्ट्रिक SUV का मुकाबला वोल्वो XC40 रिचार्ज से होगा। नंबर 10, हुंडई कोना इलेक्ट्रिक। हुंडई कोना इलेक्ट्रिक कार की कीमत 23.84 लाख रुपए से शुरू होकर 24.03 लाख रुपए एक्स शोरूम तक जाती है। इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी है जिसे 39 kWh बैटरी पैक से पावर मिलती है। इसमें लगी मोटर 136 PS की पावर और 395 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। इसकी फुल चार्ज में ARAI सर्टिफाइड रेंज 452 किलोमीटर है। इसे 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ने में 9.7 सेकंड लगते हैं। हुंडई कोना इलेक्ट्रिक को चार्ज करने के लिए कंपनी आपके घर पर 2 किलोवाट का वॉल बॉक्स AC चार्जिंग स्टेशन लगाकर देगी, जिससे कार को फुल चार्ज होने में करीब 6 घंटे लगेंगे। 50 किलोवाट के DC फास्ट चार्जर से यह कार महज 1 घंटे के भीतर 0 से 80% तक चार्ज हो जाएगी। हालांकि 50 किलोवाट के DC चार्जर अभी चुनिंदा शहरों के हुंडई डीलरशिप और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टेशन पर ही उपलब्ध है। इसके अलावा कंपनी कार के साथ एक 2.8 किलोवाट का पोर्टेबल चार्जर भी देगी, जिसे ड्राइविंग के वक्त आप अपने साथ रख सकते हैं। यह रेगुलर वॉल सॉकेट चार्जर है। इससे कार को फुल चार्ज होने में करीब 19 घंटा लगेंगे। कोना इलेक्ट्रिक में सिंगल स्पीड ट्रांसमिशन दिया गया है। इसमें इको प्लस, कंफर्ट और स्पोर्ट 4 ड्राइविंग मोड दिए गए हैं। स्टीयरिंग व्हील के पीछे की तरफ पैडल शिफ्टर दिया गया है, जिससे आप रिजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम को कई लेवल पर कंट्रोल कर सकते हैं। हुंडई की इस कार में सनरूफ, ऑटो AC, वायरलेस फोन चार्जिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, रियर AC वेंट और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं। इसमें 10 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट लंबर सपोर्ट के साथ दी गई है। कोना इलेक्ट्रिक में 7.0 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा है, जो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है। इसमें 7.0 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी लगा है। पैसेंजर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोना SUV में कंपनी ने 6 एयरबैग, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल, ऑल डिस्क ब्रेक, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर और रियर कैमरा जैसे फीचर दिए गए हैं। पैदल चल रहे लोगों की सुरक्षा के लिए कंपनी ने इसमें वर्चुअल साउंड सिस्टम दिया गया है, जो इंजन की आवाज करता है। इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी दिया गया है। नंबर 11, मारुति बलेनो SUV। भारत में इस सब 4 मीटर SUV कार को मार्च 2023 तक लॉन्च किया जा सकता है। इस अपकमिंग कार की प्राइस 8 लाख रुपए एक्स शोरूम से शुरू हो सकती है। मारुति की इस नई कार में 1 लीटर बूस्टर जेट टर्बो पेट्रोल इंजन 100 PS दिया जा सकता है, जिसे पहले प्रीफेसलिफ्ट बलेनो RS में भी दिया गया था। इंजन के साथ इसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस मिल सकती है। इस अपकमिंग कार में मारुति की माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी दी जा सकती है। बलेनो बेस्ड इस SUV कार में मौजूदा बलेनो वाले सभी फीचर्स दिए जा सकते हैं, जिनमें 9 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, हेड अप डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और 360 डिग्री कैमरा शामिल हो सकते हैं। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग्स, ESP, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, ISOFIX माउंट और ABS के साथ EBD जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। नंबर 12, हुंडई क्रेटा।
भारत में नई हुंडई क्रेटा एसयूवी को सितंबर 2023 तक लॉन्च किया जा सकता है। नई क्रेटा कार की कीमत 10.5 लाख रुपए एक्स शोरूम से शुरू हो सकती है। हुंडई की यह कॉम्पैक्ट एसयूवी कार 5 सीटर लेआउट में आएगी। इसमें 5 पैसेंजर्स बैठ सकेंगे। फेसलिफ्ट क्रेटा में मौजूदा मॉडल वाले ही इंजन ऑप्शंस 1.5 लीटर डीजल 115 पीएस 250 एनएम, 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 115 पीएस 144 एनएम और 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल 140 पीएस 242 एनएम दिए जाएंगे। क्रेटा के रेगुलर मॉडल में इंजन के साथ 6 स्पीड एमटी, 6 स्पीड एटी, 7 स्पीड डीसीटी और सीवीटी ट्रांसमिशन ऑप्शंस दिए गए हैं। 2022 क्रेटा में सेल्टोस की तरह ही कई सारे ट्रांसमिशन ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं। इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन और नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आईएमटी क्लचलेस मैनुअल गियरबॉक्स दिया जा सकता है। रेगुलर क्रेटा में 10.25 इंच टचस्क्रीन यूनिट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। वहीं फेसलिफ्ट मॉडल में अल्कजार वाले ही फीचर्स 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर बड़ा 10.25 इंच का डिजिटल डिस्प्ले दिए जा सकते हैं। नंबर 13 होंडा सिटी। इस मॉडल को 1.5 लीटर पेट्रोल और डीजल इंजन्स के साथ जोड़ा जा सकता है। यह संभवतः एचईवी मॉडल के साथ भी मिल सकता है, जो कि एक हाइब्रिड वर्जन है। यह पेट्रोल इंजन, बैटरी पैक और इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करता है। लॉन्च के दौरान यह मॉडल मैनुअल और ऑटोमेटिक वर्जन के साथ मिल सकता है। कार के अंदर प्रीमियम अपहोल्स्ट्री, एंड्रॉयड ऑटो व एप्पल कारप्ले के साथ नया इंफोटेनमेंट सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल सकता है। इसके अलावा इसमें वायरलेस चार्जर और कनेक्टेड कार टेक सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, ऑटोडिमिंग रियरव्यू मिरर और टीपीएमएस जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। सिटी फेसलिफ्ट में दोबारा डिजाइन किया गया सामने का ग्रिल, बम्पर, नए फॉग लैंप हाउसिंग, मशीन कट अलॉय व्हील्स और नए एलईडी लाइट्स मिल सकते हैं। पीछे की ओर भी गाड़ी में कुछ तरोताजा अपडेट किए जा सकते हैं। होंडा नई फेसलिफ्ट होंडा सिटी को 12 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च कर सकती है। नंबर 14 मारुति सुजुकी जिम्नी। भारत में इस ऑफरोडर एसयूवी को 1.5 लीटर के 15C नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। यह सेटअप 101 बीएचपी का अधिकतम पावर और 137 एनएम का टॉर्क जनरेट करेगा। नई ब्रेजा, ग्रैंड विटारा और अपडेटेड अर्टिगा और एक्सेल 6 में भी इसी पावर ट्रेन का इस्तेमाल किया गया है। नई 5 डोर जिम्नी में 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स या 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया जा सकता है। नई जिम्नी 5 डोर की आधिकारिक डिटेल्स का अभी खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि इसमें 7 इंच यूनिट के बजाय 9 इंच के बड़े टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ आने की संभावना है। इसके कुछ फीचर्स नई ब्रेजा और ग्रैंड विटारा से लिए जाएंगे। नई एसयूवी में कुछ कनेक्टेड कार फीचर्स भी हो सकती हैं। नंबर 15 न्यू टोयोटा एसयूवी कूप। नई टोयोटा एसयूवी कूप की बात करें तो इसमें सुजुकी के 1.0 लीटर 3 सिलेंडर बूस्टरजेट टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ माइल्ड हाइब्रिड तकनीक होने की उम्मीद है। यह इंजन लगभग 100 बीएचपी और 150 एनएम का टार्क पैदा कर सकता है। इसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों गियरबॉक्स के विकल्प होंगे। इसमें मैनुअल और एम्प्ड यूनिट के साथ 1.2 लीटर्स डुअलजेट पेट्रोल इंजन भी मिल सकता है। नई टोयोटा एसयूवी कूप का फ्रंट हाईराइडर और ग्लैंजा की तरह हो सकता है। इसमें अलग स्टाइल के अलॉय व्हील होंगे। पिछले हिस्से का डिजाइन यारिस क्रॉस के समान होने की संभावना है। अन्य फीचर्स की बात करें तो नई टोयोटा एसयूवी कूप में 360 डिग्री कैमरा, हुड या हेड्सअप डिस्प्ले, इलेक्ट्रिक सनरूफ, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो व एप्पल कारप्ले, वॉइस कमांड, 9 इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने की संभावना है। नंबर 16 महिंद्रा थार 5 डोर। महिंद्रा थार भारत में ऑफरोडिंग एसयूवी लवर्स की फेवरेट कार है और इसका मुकाबला फोर्स गुरखा से होता है। आने वाले समय में मारुति जिम्नी भी इसे टक्कर देने आ रही है। अब इसके 5 डोर वर्जन को पेश करने की तैयारी है, जो कि मौजूदा मॉडल के मुकाबले बेहतर स्पेस और लेटेस्ट फीचर्स से लैस होगी। महिंद्रा थार 5 डोर में 2.0 लीटर्स एमस्टेलियन टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर मॉक टर्बो डीजल इंजन देखने को मिलेगा, जो क्रमशः 152 बीएचपी की पावर, 320 एनएम टॉर्क के साथ ही 132 बीएचपी की पावर और 320 एनएम टॉर्क जनरेट करने में सक्षम होगा। 3 डोर महिंद्रा थार की तरह ही 5 डोर थार में भी 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलेंगे।
साथ ही 4x4 ड्राइवट्रेन भी देखने को मिलेगा। 5 डोर महिंद्रा थार के लुक और फीचर्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले तो सीटिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, साथ ही लंबाई में भी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से इसका केबिन स्पेस बड़ा होगा। 5 डोर वाली महिंद्रा थार में मौजूदा मॉडल के मुकाबले चौड़ी टायर, हल्के स्टीयरिंग व्हील्स और बेहतर सस्पेंशन सेटअप देखने को मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो महिंद्रा थार 5 डोर को 6 आकर्षक कलर ऑप्शन के साथ पेश किया जाएगा। वहीं फीचर्स की बात करें तो इस एसयूवी में मल्टीफंक्शनल स्टीयरिंग व्हील, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वाला 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, ऑटोमेटिक एसी, रूफ माउंटेड स्पीकर्स जैसे स्टैंडर्ड फीचर्स के साथ ही 6 एयरबैग्स, हिल स्टार्ट कंट्रोल, ईएसपी, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम अडास जैसे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। नंबर 17, महिंद्रा एक्सयूवी 400। इलेक्ट्रिक एक्सयूवी कार एक्सयूवी 400 को अनवील किया है, जिसके बारे में कंपनी दावा कर रही है कि यह कार एक बार चार्ज करने पर 456 किलोमीटर तक चल सकती है। इस कार में एक 39.4 kWh के बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है। यह कार कंपनी की एक्सयूवी 300 पर आधारित है। इस एसयूवी की लंबाई 4.2 मीटर है, जो कि एक्सयूवी 300 से ज्यादा है। महिंद्रा ने अपनी एक्सयूवी 400 को बहुत अधिक फीचर्स से लैस नहीं किया गया है। इस कार में एक भी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता है और कोई वायरलेस चार्जिंग भी नहीं दी गई है, जबकि सेगमेंट की अन्य कई कारों में यह फीचर देखने को मिलता है। साथ ही इसमें वेंटिलेटेड सीट्स की भी सुविधा नहीं दी गई है, जबकि टाटा नेक्सन ईवी मैक्स को फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट से लैस किया गया है। महिंद्रा की एक्सयूवी 300 पर बेस्ड है, इसलिए इसका डिजाइन भी दिखने में पुराना लगता है और यह एसयूवी 300 से काफी मिलता जुलता है। इस एसयूवी को नयापन देने के लिए इसके फ्रंट में कॉपर फिनिश एलिमेंट का प्रयोग किया गया है, लेकिन फिर कंपनी की यह कोशिश कुछ कम लगती है, क्योंकि इसका रियर लुक पुराने मॉडल जैसा ही लगता है। महिंद्रा ने अपनी एक्सयूवी 400 को बहुत अधिक फीचर्स से लैस नहीं किया गया है। इस कार में एक भी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता है और कोई वायरलेस चार्जिंग भी नहीं दी गई है, जबकि सेगमेंट की अन्य कई कारों में यह फीचर देखने को मिलता है। साथ ही इसमें वेंटिलेटेड सीट्स की भी सुविधा नहीं दी गई है, जबकि टाटा नेक्सन ईवी मैक्स को फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट से लैस किया गया है। नंबर 18, एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट। मॉरिस गैरेज इंडिया एमजी इंडिया अगले साल 5 जनवरी को भारतीय बाजार में अपडेटेड हेक्टर एसयूवी को लॉन्च करेगी। इस अवसर पर भारत में हेक्टर प्लस फेसलिफ्ट को भी लॉन्च करने की संभावना है। स्पाई शॉट्स में पहले ही कई बदलावों का खुलासा कर दिया है जो हेक्टर फेसलिफ्ट के साथ आएंगे, जिसमें 14 इंच वर्टिकली स्टैक्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल है। कंपनी नए मॉडलों के इंजन में कोई बदलाव नहीं करने वाली है। 2022 एमजी हेक्टर की कीमत 18 लाख रुपए एक्स शोरूम से शुरू हो सकती है। नई एमजी हेक्टर 5 सीटर लेआउट में आएगी। अनुमान है कि कंपनी नई हेक्टर में मौजूदा मॉडल वाले इंजन ऑप्शंस 5 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2 लीटर डीजल देना जारी रख सकती है। इस एसयूवी कार में डीजल इंजन के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिल सकता है। फेसलिफ्ट हेक्टर में नए डिजाइन का डैशबोर्ड और बड़ा 14 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा। इस अपकमिंग कार में मौजूदा मॉडल वाले ही फीचर्स वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, पावर ड्राइवर सीट और ऑटो एसी दिए जा सकते हैं। पैसेंजर सेफ्टी के लिए इसमें एडीएस, 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और कई सारे एयरबैग्स मिलेंगे। नंबर 19, मर्सिडीज एएमजी E53 कैब्रियोलेट। मर्सिडीज बेंज E53 अंग कैब्रियोलेट के लॉन्च के साथ वर्ष 2023 के लिए अपनी पारी की शुरुआत करेगी। यह कार 6 जनवरी को भारत में लॉन्च की जाएगी। देश में चौथा 53 बैज मॉडल बनने के लिए तैयार मॉडल 3.0 लीटर 6 सिलेंडर पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित होगा, जिसमें माइल्ड हाइब्रिड मोटर 429 bhp का संयुक्त आउटपुट देगा। मर्सिडीज बेंज इंडिया इस लॉन्च इवेंट के दौरान पूरे साल के लिए अपने रोड मैप का भी खुलासा करेगी। नंबर 20, BMW i7। सर्दियों के इस मौसम में कार लॉन्च करने की बात आती है तो BMW चर्चा में रहती है। इस महीने की शुरुआत में ब्रांड ने अपडेटेड M340i और एक्सन फ्लैगशिप परफॉर्मेंस एसयूवी को लॉन्च किया और इन मॉडलों के बाद अब अगले महीने 2 सेडान को लॉन्च किया जाएगा। 7 जनवरी को BMW i7 इलेक्ट्रिक सेडान की कीमतों की घोषणा करेगी। कंपनी इसमें 101.7 kWh बैटरी पैक का इस्तेमाल कर रही है, जिसे 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ जोड़ा जाएगा। एक बार चार्ज करने पर यह 512 किलोमीटर की रेंज ऑफर करेगी।
BMW i7 कार में हाई परफॉर्मेंस ड्यूल इलेक्ट्रिक मोटर दी जाएगी जिसका पावर आउटपुट 544 PS और 745 Nm होगा। इस कार में 101.7 kWh का बैटरी पैक लगा हुआ है। WLTP के अनुसार यह गाड़ी 625 किलोमीटर तक की रेंज तय करेगी। जल्द कंपनी इसका परफॉर्मेंस ओरिएंटेड M70 X-Drive वेरिएंट भी पेश कर सकती है। BMW की इस अपकमिंग कार को 195 किलोवाट तक के चार्जर के जरिए 34 मिनट में 10 से 80% तक चार्ज किया जा सकेगा। इस लग्जरी इलेक्ट्रिक लिमोजिन कार में नई जनरेशन की BMW 7 सीरीज वाले फीचर्स दिए गए हैं, जिनमें रियर पैसेंजर्स के लिए 31.3 इंच 8K टचस्क्रीन डिस्प्ले, 12.3 इंच कर्व्ड डिजिटल कॉकपिट, 14.9 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, मसाज फंक्शन के साथ पावर्ड फ्रंट व रियर सीटें और एम्बियंट लाइटिंग शामिल है। नंबर 21। महिंद्रा ने देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार की KUV 100 को लॉन्च कर दिया है। यह रेगुलर KUV 100 का इलेक्ट्रिक वर्जन है। भारत में इसकी प्राइस 8.25 लाख रुपए एक्स शोरूम दिल्ली रखी गई है। महिंद्रा की यह इलेक्ट्रिक कार एक वेरिएंट ही KUV 100 P1 में उपलब्ध है। इस इलेक्ट्रिक कार की कीमत 8.25 लाख रुपए एक्स शोरूम दिल्ली है। महिंद्रा KUV 100 में इलेक्ट्रिक मोटर लगी है, जिसे 15.9 किलोवाट बैटरी पैक से पावर मिलती है। कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज होने पर यह कार 147 किलोमीटर का सफर तय करने में सक्षम है। फास्ट चार्जर के जरिए इसकी बैटरी को महज 1 घंटे में 0 से 80% तक चार्ज किया जा सकता है। महिंद्रा KUV 100 इलेक्ट्रिक में कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ड्यूल एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर और ओवरस्पीड अलर्ट सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं। निसान एक्स-ट्रेल। भारत में एक्स-ट्रेल SUV को 2023 की दूसरी तिमाही तक लॉन्च किया जा सकता है। भारत में इसकी कीमत 40 लाख रुपए के आसपास रखी जा सकती है। निसान एक्स-ट्रेल कार के भारतीय वर्जन में एक 5 लीटर पेट्रोल इंजन, 163 PS 300 Nm, 12 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ या फिर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन दी जाएगी जो फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ 204 PS की पावर और 4 व्हील ड्राइवट्रेन के साथ 213 PS की पावर जनरेट करेगी। इस फुल साइज SUV कार में LED लाइटिंग और स्टाइलिश अलॉय व्हील्स दिए जाएंगे। इसमें प्रीमियम टेक्नोलॉजी और मल्टीपल डिजिटल डिस्प्ले भी जैसे फीचर भी मिलेंगे। नंबर 23। टेस्ला मॉडल S। इस इलेक्ट्रिक कार को भारत में 2021 के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है। इसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए एक्स शोरूम रखी जा सकती है। टेस्ला मॉडल S के अंतर्राष्ट्रीय वर्जन में 3 इलेक्ट्रिक पावरट्रेन लॉन्ग रेंज, प्लेड और प्लेड प्लस दी गई है। इसके लॉन्ग रेंज वेरिएंट में ड्यूल मोटर सेटअप दिया गया है। कंपनी का दावा है कि यह वेरिएंट 600 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज तय करता है, जबकि प्लेड और प्लेड वेरिएंट में ट्राई मोटर सेटअप दिया गया है। इनकी रेंज क्रमशः 627 किलोमीटर और 837 किलोमीटर है। इन तीनों ही वेरिएंट में ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम दिया गया है। इसके लॉन्ग रेंज वेरिएंट, प्लेड वेरिएंट और प्लेड प्लस वेरिएंट 0 से 96 किलोमीटर घंटे की रफ्तार को क्रमशः 3.1 सेकंड, 1.99 सेकंड और 1.99 सेकंड से भी कम में पकड़ते हैं। मॉडल S की फीचर लिस्ट में 21 इंच अलॉय व्हील्स, ग्लास रूफ, 2 वायरलेस चार्जिंग पैड और 22 स्पीकर 960 वाट ऑडियो सिस्टम शामिल है। इसके अलावा इसमें ट्राइजोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीटें, 17 इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और रियर पैसेंजर्स के लिए 8 इंच टचस्क्रीन सिस्टम भी दिए गए हैं। अगर आप कार्स के बारे में और भी अपडेट्स जानना चाहते हैं, कार की लॉन्च डेट, प्राइस रिव्यू जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे अपडेट मिलते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।